अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद मंसूर। जो सूरत हाल है, जो मामलात हैं, वो एक तो अली अमीन गंडापुर के गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पस मंज़र में चले गए हैं बानी पीटीआई। जो संजानी जलसा था उसके बाद गिरफ्तारियां हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8 घंटे मंजर से गायब रहे, कहाँ रहे, फिर पेशावर में नमूदार हुए। वो सारी कहानियां हम उसकी कुछ तफसील बता चुके हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं। और फिर एक पार्लिमान में एक बहस शुरू हुई मिसाके पार्लिमान के हवाले से। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, महमूद खान अचकजई, मौलाना फजलुर रहमान, इस हवाले से पार्लिमान को मजबूत करने के हवाले से, मिसाके जमहूरियत 2 के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे? अहम डेवलपमेंट्स हैं, मामलात गंभीर हो रहे हैं, चीज़ें मज़ीद गुंजलक हो रही हैं। और आने वाला जो हफ्ता है, अभी तो 2 दिन इसके, एक दिन तो कम से कम पड़ा है, और आने वाला जो हफ्ता है वो बहुत अहम है। हमारे पास कुछ मालूमात आई हैं। एक तो लेजिस्लेशन के हवाले से पार्लिमान के अंदर जो होने जा रही है, कोशिश है, मैं इस वक्त दावा नहीं कर सकता कि लाजमी हो, यह है आईनी तरमीम, बंदे चाहिए इसके लिए 2/3 अक्सरियत। मौलाना फजलुर रहमान तो नागुज़ीर हैं इस वक्त उसके लिए, और जो हमारी इतलात हैं, मौलाना इस वक्त तक राजी नहीं है। मौलाना ने अपना पूरा वजन ओपोजिशन यानी पीटीआई की तरफ डाल दिया है अचानक। और ये आईनी तरमीम जुडिशरी के हवाले से है, जजिस के हवाले से है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से है, और पीटीआई का एक मौकफ तो इस हवाले से वाजे है ही है। बानी चेयरमैन इसको इसके बल्कि इसी को बुनियाद बना के तो वो कह रहे हैं कि ये मेरे ही खिलाफ सारा कुछ हो रहा है। तो जनाब, ये तरमीम हो पाएगी अदलिया में? जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जो अभी मौजूदा सेटअप के तहत उनका रिटायर होना अगले महीने तय है, क्या वो हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन। मौलाना क्यों पीछे हटे हैं? मौलाना की क्या गेम है? यकीनन देखें, उनको ऑफर तो हो चुकी है, अब इस पे कोई शक नहीं है। वजारतें 4, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, और भी बहुत कुछ। हमारी इतलात के मुताबिक मौलाना कह रहे हैं कि आप वजीर बना देंगे मेरी मर्जी के 4 बंदे, तो वो मेरे साथी होंगे। गवर्नर होंगे तो वो कोई होंगे, मैं कहां खड़ा हूंगा। मौलाना अपने लिए कुछ बड़ा मांग रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं। बिल्कुल क्लियर बात है, ये कुछ लो और कुछ दो। और पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ है, जब भी कोई अहम तरमीम हुई है उसमें इसी तरह की गेमें हुई हैं, तो अभी भी हो रही हैं। तो बहरहाल जनाब, ये मामला इधर ही जा रहा है। तो अगले 2, 3, 4 दिन में आपको मीटिंग्स नजर आएंगी, कोई उधर गया, कोई उधर गया, बातचीत शुरू। तो आखिर में एक फिर वसी और रीज और कौमी मफाद जरूर निकलेगा। ये आईनी तरमीम होकर रहेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप देख लीजिएगा, इसको अपने पास महफूज कर लें मेरी इस बात को। और कैसे, क्या तरीका निकलेगा? 100 रास्ते हैं पार्लिमान के अंदर किसी भी आईनी तरमीम की हमायत या मुखालफत के लिए, और ये सब कुछ होगा। ये जो मिसाके पार्लिमान की बात है, ये वही अंडरस्टैंडिंग है इसी आईनी तरमीम के लिए। ये उसका रास्ता ढूंढा गया है, ये हो जाना है। तो जनाब, ये आईनी तरमीम, जुडिशरी की सेटलमेंट, तो निकलेगा क्या इससे? बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान
उनकी गेम खराब होगी। रिजल्ट में जो भी आए, बैरिस्टर गौहर भी ठीक रहेगा, हो सकता है गंडापुर, अभी उसमें भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो अभी मामला तभी ठीक नहीं हुए, उन्हें जो दिखाया गया, जो बताया गया, जो आज उन्होंने बातें की और अफगानिस्तान के हवाले से और दोबारा धमकियां और चीजें कि हम उस पर भी आज बात नहीं करते, क्योंकि उस पर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन के लिए राब्ता किया हुआ है। जैसे ही वो मेरे पास आए, मुसद्दका चीजें हुई, मेरे जराए ने मुझे बताया कि ये ऐसे है, और जिन जराए का मुझे पता है कि वो कभी गलत खबर नहीं देते, तो फिर मैं आपको उस हवाले से बताऊंगा, उस पर तज्जिया भी सामने रखेंगे। अली अमीन गंडापुर पे अभी कुछ आने वाले दिनों में मजीद फोकस रहना है। वीलॉग्स मैं भी करूंगा, आपको नजर आएंगी चीजें, खबरें उधर से आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सूरत हाल है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की, खान साहब की के दरवाजा बंद किया, उसमें मैं एक नई खबर लेके आया हूं आपके लिए। वो मैं अपने इस वीलॉग में आपको अभी आप बताता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट की जो मौजूदा रजीम है, क्या वो इमरान खान से बातचीत करना चाहती है, कर रही है या करेगी? बिग नो, बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। इमरान खान की ना कोई शर्त मानी जाना तो दूर की बात है, सुनी भी नहीं जाएगी। ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा। हां, क्या हो सकता है, इम्कानात की हम बात कर लें, माफी, तलाफी, वो जैसे नवाज शरीफ 10 साल के लिए लिख के चला गया था, हो सकता है। जो गोल्ड स्मिथ प्रोजेक्ट, जब वो अगर उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हम फेल हो गए हैं, जो इसराइल अपना जो एसेट है उसको बचाने के लिए आता है, तो मैं अगर फर्ज करें मेरे पास इख्तियार हो, तो मैं कहूंगा भाईजान ठीक है, एक्सपोज हो गया ना, आपकी प्लानिंग तो नाकाम, जब पता चल गया तो आपकी प्लानिंग नाकाम हो गई, अपना असासा उठाओ और यहां से निकल जाओ, ले जाओ इसको। ये हो सकता है, गारंटियां फिर उसमें होंगी, बहुत कुछ होगा। तो बहरहाल मुमकिनात में कुछ भी है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम कहें कि ये होने जा रहा है। अभी क्या है, अभी 9 मई के मुकदमात हैं, आपको फेस करने हैं। अभी क्या है, फैज हमीद का जो कोर्ट मार्शल है और जो उसमें नाम आए हैं और जो उनके फौजी ट्रायल की बात है और जो नए केस बन रहे हैं, उसकी प्रोसीडिंग आगे होनी है, मामला आगे जाने हैं, ये हो रहा है। अभी क्या है, अदालतों में जो आपके केसेस चल रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसका फैसला होना है, और जो चीजें हैं वो होगा। इस स्टेज पे कहीं पे आपको कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिलने वाला कि उसको लेके फिर आप दोबारा चढ़ाई कर दें। आप पे एतबार करने को कोई राजी नहीं है। क्यों? आपने अपना एतबार खुद खोया है। आप अपनी जो रोजाना की रूटीन की गुफ्तगू करते हैं, उसमें आप अपना एतमाद मजीद खराब करते जा रहे हैं। एक बात करते हैं, उसी की नफी अपनी दूसरी बात में कर देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप कहते हैं कि मुझे 22 अगस्त का जो जलसा है उसको मुलतवी करने का एस्टेब्लिशमेंट ने कहा। दोबारा आप क्या बात करते हैं कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता ही नहीं है। अब बंदा सोचे, खुदा के बंदे, ये दोनों बातें आपस में क्या मिलती हैं? नहीं मिलती ना। तो आप अपने हवास खो चुके हैं। क्या है एक्चुअली आपका जो नेक्सस था, आपका जो पूरा सर्किट था जिसमें आपको इंफॉर्मेशन आती थी, फैसला क्या करना है, बात क्या करनी है, वो सारा रब टूट चुका है। तो अब आपका जो प्लानिंग, आपकी जो प्लानर्स, जो इंफॉर्मेशन, जो एग्जीक्यूशन हो रही थी, वो नेटवर्क खत्म हो चुका है। इसलिए अब आप बौखलाई बौखलाई बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल व्यूअर्स, ये सारी सूरत हाल है, और हम आपको चलते चलते दोबारा ये बता दें कि पार्लिमान के अंदर आईनी तरमीम के हवाले से पूरा एक जो शतरंज है वो बिक चुकी है। जो तमाम लीडरान हैं, तमाम सियासी जमातों के अरकान हैं, उनको पाबंद किया गया है कि आपने
इस्लामाबाद नहीं छोड़ना, तो ये उस वक्त होता है जब आप ये फैसला कर चुके हैं। हाँ, उस आईनी तरमीम में क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ चीजें अभी तय होंगी। हाँ, ये निगोसिएशंस में जरूर हो सकता है जब अगर आपने मौलाना के वोट लेने हो तो मौलाना की भी कोई चीजें इसमें शामिल कर लें। आपने, जाहिर बात है, पीपल्स पार्टी तो राजी है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को इस वक्त तक, जब तक मैं ये बात कर रहा हूं, टफ टाइम देना या उनको डिच करना जैसे माजी में पीपल्स पार्टी के साथ होता आया है, वो नहीं करना चाहती। वो कहती है, पीपल्स पार्टी की क्यादत, बिलावल की जो आप स्पीच भी सुन लें, कि मामला आगे बढ़े, मुल्क आगे बढ़े, जिन इश्यूज पे हम फंसे हुए हैं इनसे हम निकलें, क्योंकि हमारे पास अब वक्त नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, तो उनसे निकलना है। तो निकलना कैसे है? तमाम स्टेक होल्डर्स एक नुक्ते पे मुत्फिक हो जाएं। और इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है वो है पार्लिमान की बालादस्ती, जो नहीं थी, आइन में है, हकीकत में नहीं है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके उनके साथ जो साथी जजेस हैं, एस्टेब्लिशमेंट में आप देख लें, आईएसआई के जो अरकान हैं, जो हेड्स कर रहे हैं सारे, उनकी पूरी टीम, जीएचक्यू को देख लें, आर्मी चीफ को देख लें, एस्टेब्लिशमेंट में जो जो भी किरदार आते हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस भी देख लें बहुत ज्यादा तादाद में, वो इस पे मुत्फिक हो रही हैं कि पार्लिमान का जो किरदार है उसको मजबूत करना है। तो अगर ये हो जाता है तो ये भी मौजज़ा होगा। तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा? उनको जाएगा जो इस वक्त साहब इक़्तिदार हैं, जो फैसला करने की पोजीशन में हैं, जिनकी सुनी जा रही है, जो कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है कि आपके पास इख्तियार भी हो, सब कुछ हो, और आप फिर भी वो काम करने जाएं जो आपकी जात को फायदा ना पहुंचाए, मुल्क को पहुंचाए, रियासत को पहुंचाए। तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा मोड़ है और इसी जानिब हम जा रहे हैं। रुकावटें हैं, खतरा इस वक्त भी इस प्रोसेस को किससे है? अडयाला वाले कैदी 804 से है। देखते हैं उसका क्या हल निकाला है इन तमाम कुव्वतों ने, और मौलाना का क्या किरदार होता है। अगले हफ्ते ये वाजे हो जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।